नमस्कार साथियों, मैं एक एडिलन आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश की विद्युत परियोजनाएं। तो जितनी भी परियोजनाएं हैं मैंने सारी की सारी यहाँ पर लिख रखी है और इनसे यूपी के किसी भी एग्जाम में एक नया क्वेश्चन बनने की पूरी चांस रहा है। तो आइए जितनी भी परियोजनाएं हैं सारी की सारी मैं आज आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा यहीं पर इसी वीडियो में। अगर आप लोग पूरी वीडियो देख लोगे ना तो एक भी जो विद्युत योजना एक भी है वो सारी की सारी आपको याद हो जाएगी विद ट्रिक। भूल नहीं सकते जिंदगी में कभी भी। तो ये शुरू करते हैं, देखते हैं। पहले से देखते हैं आपका नरोरा परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र। एक तो यूपी के अंदर सिर्फ एक ही परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र है। मतलब विद्युत ऊर्जा केंद्र तो बहुत सारे, लेकिन परमाणु से चलने वाला सिर्फ एक ही है, उसका नाम है नरोरा। और वो है कहाँ पर? वो आपका नरोरा में ही है। नरोरा कहाँ पर पड़ता है? नरोरा पड़ता है आपका बुलंदशहर में। कहाँ पर पड़ता है? बुलंदशहर में। तो नरोरा परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? ये नरोरा में ही है, बुलंदशहर में पड़ता है। लेकिन क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि बताइए नरोरा परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है। भैया तो नरोरा में ही है तो बता देगा। क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन कई बार एग्जाम में से पूछा गया कि बताइए यूपी के अंदर वह, मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए यूपी का परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र कौन सा है। परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र कौन सा है यूपी का? तो उसमें ऑप्शन दे रखे होंगे बहुत सारे, हरदुआगंज, ओबरा, नरोरा, ऐसे करके। तो आंसर लगा रहा है नरोरा। तो इसे याद कैसे करेंगे? जो आपका परमाणु है ना भैया, अगर ये बताओ अगर किसी इंसान के पास मुझे परमाणु मिल जाए, तुम्हें परमाणु मिल जाए, किसी को भी परमाणु मिल जाए, तो फिर क्या रो रहा? फिर ना रो रहा वो, फिर तो दुनिया को उड़वा देगा वो। क्या ना करने का फिर वो नरोरा, वो ना भैया नरोरा, वो बिल्कुल नहीं रोने का। अब तो वो दुनिया को उड़वा देगा। भाई जिसके हाथ में परमाणु एनर्जी लग गई, जिसके हाथ में परमाणु लग गया तो परमाणु बम कहीं भी गिरा देगा। तो भैया जब परमाणु हमें मिल जाएगा, किसी को मिल जाएगा, तो वो नरोरा, वो ना नरोरा, वो दुनिया को उड़वा देगा, अपने आप ना रो रहा। तो बस यही है कि परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? नरोरा में है। इसका नाम भी नरोरा ही है, लेकिन वो नरोरा नहीं देने का, वो पूछेगा कि परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है, ये उसका नाम क्या है? तो वो है आपका नरोरा, और नरोरा में ही है। क्योंकि जिसके हाथ में परमाणु एनर्जी लग गई वो ना रो रहा, वो तो दुनिया को उड़वा देगा। इसके बाद जो ये आपकी 5 है, स्टार्टिंग की 5, ये आपकी ताप विद्युत परियोजना है। ताप मतलब थर्मल एनर्जी से चलती है, जैसे कोयला वगैरह से चलेगी, गैस से चलेगी, तो ये सबकी सब यही है। तो ये नहीं याद करते हैं। हरदुआगंज परमाणु तो एक ही है, ध्यान रखना। यूपी के अंदर परमाणु कितनी है? परमाणु आपके एक है, और ये आपकी 5 है। हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर पड़ती है? हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना पड़ती है आपकी अलीगढ़ में। एक तो यूपी की सबसे पुरानी है। अगर आ जाएगी बताइए सबसे पुरानी ताप विद्युत परियोजना कौन सी है, तो ये सबसे पुरानी है। तो वो भी आपकी कौन सी है? सबसे पुरानी ताप विद्युत परियोजना आपकी हरदुआगंज। कहाँ पर पड़ती है? अलीगढ़ में। और ये रूस के सहयोग से इसका पुनरुद्धार हुआ है। रूस के सहयोग से। किसके? रूस के सहयोग से। दो क्वेश्चन तो ये हो गए। सबसे पुरानी कौन सी है? हरदुआगंज। किसके सहयोग से बनी है? रूस के सहयोग से। कहाँ पर पड़ती है? अलीगढ़ में। कैसे याद करेंगे भाई? दुआ किससे करोगे? दुआ अली से करोगे। अली हमें नौके लगवा दो भाई आपकी बार। अली भगवान हमारे तो नौके लगवा दो। दुआ किससे करोगे? दुआ करोगे अली से। तो दुआ तो ही हो रहा, हर दुआ में दुआ आ रहा है। हर दुआ में क्या आ रहा है? दुआ। और अलीगढ़। तो हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है? ये है आपकी अलीगढ़ में। दुआ किससे करोगे? दुआ करो अली से। अली बस आपकी बार नौकरी लगवा दो एक बार। यूपी पुलिस में सिलेक्शन लगवा दो भैया हमारा। तो दुआ किससे कर जाते? दुआ करोगे आप अली से। इसके बाद आपका ओबरा ताप विद्युत संयंत्र। ये ओबरा ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है? आपके सोनभद्र में। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? सोनभद्र में। कैसे याद करेंगे भाई? सोनभद्र से तो निकाल लो सोना। क्या निकाल दिया हमने? सोना वही गोल्ड। ये बताओ अगर किसी को सोना में देने लोगे, तुम्हें देने लोगे, तुम क्या कहोगे? मैंने कर दोगे? कहोगे ना भाई और ला। सोना तो और ला। सोने में भैया सोना तो हर किसी को चाहिए, गोल्ड तो हर किसी को चाहिए। तो अगर किसी को सोना दोगे क्या कहोगे? और ला। क्या ला? सोना और ला। तो सोना से तो होगा सोनभद्र, और ला से होगा। और ला से क्या बन गया? और ला से बन गया आपका ओबरा। और ला। तो और ला से क्या बन गया? और ला से तो बन गया आपका ओबरा, और सोना से होगा आपका सोनभद्र। तो ओबरा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? आपका सोनभद्र में। क्योंकि सोना और ला से होगा आपका ओबरा, और सोना से होगा आपका सोनभद्र। इसके बाद आपका अनपरा ए, याद रखना ए है यहाँ पर आपका सुशी देखने को मिलेगा, ये बाद में बताऊंगा। तो अनपरा ए ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? ये भी आपका सोनभद्र में है। तो भैया जो अन रह है, अन समझ के खाने का, वो किसी सोने से कम थोड़ी ना रह है भैया, सोना ही रह है।
अन्न भी तो सोना ही रहेगा। तुमने सुना होगा भाई अन्न को मत फेंकना, पाप लग जाओगा। कभी पता लगा फिर खाने के तो भैया लल्ले पड़ जा, खाने को कुछ ना मिला तुम्हें। तो अन्न किसी सोना से कम थोड़ी ना है। तो अन्न क्या है? अन्न भी एक सोना ही है। अन्न क्या है? अन्न भी एक सोना ही है। तो अन्न से क्या हो गया? अनपरा ए, और सोना से क्या होगा? सोनभद्र। तो अनपरा ए ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? ये आपका सोनभद्र में। इसके बाद आओगे आपका पारीक्षा। पारीक्षा ताप विद्युत संयंत्र ये कहाँ पर है? आपका झांसी में। पारीक्षा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? झांसी में। इसका ट्रिक कैसे बनाओगे भाई? परीक्षा में, ये तो परीक्षा 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 एक ही तो होगी। परीक्षा में क्या करना तुम्हें? परीक्षा में झांसी में नहीं आना किसी के, झांसी में क्या नहीं करना परीक्षा में भैया? परीक्षा में हमें किसी के झांसे में नहीं आने। कभी झांसे में आ जाओ बिना मतलब किसी के, पता लगे वो होने लगे कि भैया एक काम को थोड़ा सा मुझे भी दिखा दे, तू उसे दिखाने के चक्कर में रह जाओ, अपना खुद ही ना कर पाओ। तो हमें परीक्षा में किसी के झांसे में नहीं आना, हमें तो पहले अपना करना। तो क्या नहीं करना परीक्षा के टाइम पे? परीक्षा के टाइम पे किसी के झांसे में नहीं आना। तो परीक्षा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? झांसी में। झांसी से बन गया झांसी, और परीक्षा हो गया आपकी परीक्षा। इसके बाद आपका पनकी ताप विद्युत संयंत्र, ये कहाँ पर है? आपका कानपुर में। पनकी ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? कानपुर में। इसको कैसे याद करेंगे भाई? अगर किसी ने तुम्हारे कान पर मार दिया तो कान कैसे करेंगे? पिन। सुनाई दे थोड़ी देर तक आवाज नहीं बंद होता करे, पिन कैसे करे? पिन। तो कान पे किसी ने मार दिया कैसे करेंगे? पिन। तो बस यही हो गया। कान पर अगर मार दोगे तो कान करेगा आपका पिन देसी पिन। तो पिन से हो गया आपका पिन। तो पिन से हो गया आपका पनकी। पिन से क्या हो गया आपका? पिन से होगा आपका पनकी। कान कैसे करेगा? पिन। तो पिन से होगा आपका पनकी, और कानपुर से होगा आपका कान से होगा आपका कानपुर। तो पनकी ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? आपका कानपुर में। जैसे किसी के कान पर मार दोगे ना तो कान करेंगे पिन, तो पिन से होगा आपका पनकी। तो ये 5 थी मैंने बता दी, ये आपके ताप विद्युत संयंत्र है। और ये जो है ये ताप विद्युत परियोजनाएं है। ये एनटीपीसी, एक तो ये है कि एनटीपीसी द्वारा, ये एनटीपीसी की सारी एनटीपीसी की टोटल 10 है। कितनी है? 10। 7 तो ये स्टार्टिंग की तो 7 है। कहाँ पर है? यहाँ ये तो अभी चल रही है, और इन पर भी काम चल रहा है। ये तो मतलब इनसे तो हमारी बिजली बनाई जा रही है, इनका भी निर्माण हो रहा है। तो एनटीपीसी की योजनाएं कितनी है यूपी के अंदर? टोटल 10 है। 10 में से 7 तो चल रही है, 5 अभी 3 जो इन पर काम चल रहा है, अभी कुछ दिन में चल जाएगी। तो ये याद करते हैं। दादरी ताप विद्युत परियोजना। दादरी ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है? आपके गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में। तो याद कैसे करेंगे भाई? जो भगवान बुद्ध थे ना, भगवान बुद्ध उन्होंने भैया बहुत दर्द सहा। ऐसे ना आवे भगवान बन के, क्या कहा? सहा उन्होंने दर्द। तो दर्द किसने सहा? बुद्ध ने। तो बुद्ध से तो होगा गौतम बुद्ध, और दर्द से क्या होगा? दादरी। तो दादरी ताप विद्युत संयंत्र, दादरी ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है? ये आपकी गौतम बुद्ध नगर में। क्योंकि भगवान जो बुद्ध थे उन्होंने बहुत दर्द मतलब बहुत कष्ट सहे भैया, जब जाकर बने भगवान। ऐसे मर जाता 6 साल तपस्या में बैठे रहे हुए। तो बस यही है, दर्द किसने सहा? दर्द सहा आपका बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने। तो बुद्ध से होगा गौतम बुद्ध नगर, और दर्द से होगा आपका दादरी ताप विद्युत परियोजना। इसके बाद आएगा आपका आंवला ताप विद्युत परियोजना। जो आपकी आंवला ताप विद्युत परियोजना है आपकी बरेली में। कहाँ पर है? बरेली में। अब जो ऐसा करेंगे भैया, अगर तुमने कच्चा आंवला खा लिया, कच्चा आंवला देखा होगा, आंवला कच्चा आंवला खा लिया ना तो इतना भैया इतना खट्टा है, इतना खट्टा रेल बना देगा तुम्हारी। क्या कर देगा? रेल बना देगा। कहते ना यार इसे तो मेरी रेल ही बना दी। देसी भाषा में सुना हुआ भाई, कहा यार इसने तो मैंने इससे क्या खा लिया, इसने तो मुझे इतनी मिर्च लग गई भाई, मैंने इसको क्या कहा? सब्जी मिर्च गिरा भाई, इतनी मिर्च लगी, रेल ही बनी हमारी। तो आंवला भी अगर तुमने कच्चा खा लिया ना तो रेल ही बना देगा, रेल। ध्यान रखना। तो रेल से हो गया आपका बरेली। देखो ये और आपका रेल ही आ रहा ना, तो रेल से होगा आपका बरेली, और आंवला है। आंवला ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है? बरेली में। क्योंकि अगर आंवला खा लिया ना तो भैया रेल बना देगा। कच्चा आंवला मत खाइयो, खा कर देख लो चाहे। उसके बाद आपका औरैया ताप विद्युत परियोजना, ये कहाँ पर है? औरैया में। तो याद हो जाएगा औरैया कहाँ पर है? औरैया में। अभी तो स्टार्टिंग के तीनों है ना, ये जो तीनों है, तो मैं यही लिख कर देता हूँ तीनों को। ये तीनों जो है ये गैसीय है, ये आपकी गैसीय, गैस से चलती है, गैसीय ताप विद्युत परियोजना है, गैसीय ताप विद्युत परियोजना है। याद रखना आ जाता है कि बताइए इनमें से कौन सी गैसीय ताप विद्युत परियोजना है? तो वे 3 है। कौन सी? दादरी, आंवला और औरैया। मैंने बताया था कहाँ पर पड़ती है। इसके बाद आपका ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना। ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है? आपकी रायबरेली में। कहाँ पर है? रायबरेली में। भाई ऊंचाहार में हार आ रहा है, हार समझ गए, गले में पहनने का हार, वो वाला हार ना जो हार जावा है। तो अगर ये बताओ, अगर कोई घर में हार लेना जा रहा, भाई कोई लेडीज हार लेना जा रही है तो किसी ना किसी से तो राय लेगी पहले। अपने पति से ले लो, अपनी बहन से ले लो, अपने घर में किसी से ले लो। तो हार लेने से पहले राय भी तो लेनी पड़ेगी ना, राय। बस तो राय लेनी है हमें भाई। जब हम हार लेना जाएंगे, जब कोई
जब कोई लेडीज हार लेना जाओगी तो राय जरूर ले आएगी, ऐसा ना लेकर आने की पीस, पहले 20 से पूछे ही कैसा लग रहा, क्यों लग रहा, नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा, बुरा लग रहा, तो राय तो लेगी ना बस। तो हार से क्या हो गया, हार से हो गया ऊंचा हार, और राय से हो गया आपका राय बरेली, क्योंकि हार लेने से पहले भैया राय लेनी पड़े, पता लगा अच्छा ना लगे किसी को, तो बस ये आपकी ट्रिक थी। तो ऊंचा हार ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है, ये आपकी राय बरेली में, क्योंकि हार लेना जाओगे तो राय तो लेनी पड़ेगी, नहीं तो फिर बाद में क्या होगा, नुका लगा। अच्छा, तांडा ताप विद्युत परियोजना ये कहाँ पर है, आपके अंबेडकर नगर में। तांडा ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है, ये आपके अंबेडकर नगर में। तो ये तांडा, अंबेडकर जो है ना, अंबेडकर साहब को स्टार्टिंग में पॉलीगोन इतना परेशान करा, देखा होगा पिक्चर भी आई आपकी, देखी होगी, वो इतना परेशान करा, इन्होंने इतना परेशान करा, फिर जब वो पढ़ लिए तो उन्होंने सबको तांडव करवाया, एक एक सा बदल लिया कि अब मैं पढ़ चुका हूँ, अब तो मैं क्या करूँगा, तांडव। तो तांडव सा हो गया, क्या करूँगा, तांडव। तो तांडव से हो गया आपका तांडा। तो तांडव किसने करवाया, अंबेडकर साहब ने। क्यों भैया, शुरू पर अत्याचार इतने हुए थे, उन्हें तो बदला लेना ही था, तो तांडव किसने करवाया, अंबेडकर साहब ने। तो बस यही है, तांडा ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है, अंबेडकर नगर में, क्योंकि अंबेडकर साहब ने तांडव बाद में करवा लिया, बदला ले लिया। इसके बाद आपका रिहंद ताप विद्युत परियोजना। रिहंद ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है, आपकी पीपरी। कहाँ पर, पीपरी। पीपरी कहाँ पड़ता है, पड़ता है सोनभद्र में। तो ऑप्शन में पीपरी देखने को मिलेगा, सोनभद्र बहुत ही कम होगा। पूछेगा रिहंद ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है, पीपरी। पीपरी एक जगह है सोनभद्र के अंदर, तो वहीं पर, इसको कैसे याद करेंगे भाई, तुम्हें किसी ने कैद कर लिया, पकड़ लिया तुम्हें किसी ने, पकड़ के बंद कर लिया कई दिन तक, छोड़ नहीं रहा, तो तुम्हारे दिमाग में क्या होगा, एक बार मैं रिहा हो जाऊँ, क्या हो जाऊँ, रिहा। रिहा समझिए भाई, एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊँ, रिहा हो जाऊँ। निकल तो सबसे पहले इसकी पीपनी बजा दूंगा, जिसने मुझे पकड़ा, क्या बजा दूंगा, पीपनी। पीपनी से बजा दूंगा इसकी, पीपनी। देसी भाषा के शब्द है सबके सब ये। तो भाई एक बार मैं यहाँ से रिहा हो जाऊँ, एक बार छूट जाऊँ, भाई रिहा का मतलब छूटना तो हो गया, एक बार मैं यहाँ से छूट जाऊँ, एक बार मैं यहाँ से रिहा हो गया ना, सबसे पहले जिसने मुझे पकड़ा इसकी पीपनी बजा दूंगा, मैं क्या कर दूंगा, पीपनी। तो रिहा से होगा आपका रिहंद, और पीपनी से क्या होगा, पीपनी से होगा आपका पीपरी। पीपरी, भाई पीपनी से क्या होगा, पीपरी। पीपनी से बन गया आपका पीपरी, यह है पीपनी, और यह आपका पीपरी, दोनों एक जैसे ही है। तो अब जैसे ही मैं रिहा हो जाऊंगा, सबसे पहले उसकी पीपनी बजाऊंगा, जिसने मुझे यहाँ बंद करा था। तो बस ये आपकी ट्रिक है कि रिहंद ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है, आपका पीपरी में, क्योंकि रिहा होने के बाद इंसान सबसे पहले उसकी पीपनी बजाओगा, जिसने उसे पकड़ा। इसके बाद आपका शक्तिनगर ताप विद्युत परियोजना। शक्तिनगर ताप विद्युत परियोजना पड़ती है आपके सोनभद्र में। कहाँ पर, सोनभद्र में। इसकी ट्रिक क्या भैया, सोनभद्र को पहले तो कर लो सोना कोई गोल्ड। एक बार बताओ, सोने में कम शक्ति है क्या, मतलब पावर। भैया आज के टाइम में तो पैसे से ज़्यादा सोने में पावर है। तुम एक बार सोना अपने घर ले आओ, उसके बाद 10 साल बाद भी रखोगे ना, रखने के बाद बेचोगे, महंगा ही बिकेगा, तो कम पावर है उसमें। क्या पावर मतलब शक्ति, तो सोने में क्या है, सोने में बहुत पावर है। तो बस यही है, मतलब सोने में बहुत शक्ति है। पावर तो इंग्लिश का होगा, मैं हिंदी में याद करना है ना, तो बहुत क्या शक्ति है। तो शक्ति किसके अंदर है, शक्ति है सोने के अंदर, और सोने से क्या हो गया आपका, सोने से हो गया आपका सोनभद्र। तो शक्तिनगर ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है, यह आपके सोनभद्र में, क्योंकि सोने के अंदर भैया बहुत शक्ति है। इसके बाद जो तीनों है, मैं बता दिए, जो तीनों है ये अभी चल रही है, इन पर काम चल रहा है, ये थोड़े दिन में इन पर भी काम कंप्लीट होने के बाद ये भी चलने शुरू हो जाएगी। तो ये अभी निर्माणाधीन है, लिखा हुआ कि बताओ इनमें से कौन सी निर्माणाधीन परियोजना है, तो ये तीनों है, बताता हूँ। मेजा ताप विद्युत परियोजना। तो ये मेजा ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर पढ़ते हो कि प्रयागराज में। कहाँ पर, प्रयागराज। इसको कैसे याद करेंगे भैया, एक बार बताओ, मैंने तुमसे या किसी ने भी ये बोल दिया मेज बना दे भैया हमारी, तो क्या कर दे, मेज बना दे, तो ऐसी थोड़ा बना दोगे मेज। मेज बनाने से पहले भैया 20 बार प्रयास करना पड़ेगा मेज बनाने का। ये थोड़ा किसी ने सामान ला के घेर दे, ले भाई लकड़ी मेज बना दे। भैया मेज बना, जिन पर मेज बनानी आवे है, जो कारीगर रहे पहले बहुत प्रयास करें। क्या करें, प्रयास। क्या करेंगे, पहले बहुत प्रयास करेंगे, उसके बाद ही तो उन्हें कुछ काम आएगा। तो मेज बनाने के लिए पहले प्रयास करना पड़ेगा, ऐसा ना बनने की मेज। तो बस मेज से क्या होगा, मेज से होगा आपका मेजा। मेजा ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है, प्रयागराज में। प्रयास से हो गया आपका प्रयाग। तो मेज बनाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, तभी बनेगी मेज, यानी मेज बिल्कुल नहीं बनने की, से बना कर देख लियो। तो मेजा ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है, प्रयागराज में। इसके बाद तांडा ताप विद्युत परियोजना। ये तांडा जो है, ये तो मतलब चल रही है आपकी, और इस पर भी काम चल रहा है, बन रही है। ये भी अभी अम्बेडकर नगर में ही है। तो तांडा मैंने बता दिया था कि अम्बेडकर जो साहब थे, उन्होंने बाद में सबको तांडव कराया जी, जिसने उन्हें सताया। इसके बाद आपका बिलहोर ताप विद्युत परियोजना। तो जो बिलहोर ताप विद्युत परियोजना है, कहाँ पर है आपका, कानपुर में। कहाँ पर है, कानपुर में। तो बिलहोर से कर दो बेहोश। क्या कर दो, बेहोश। बेहोश से बना दिया हमने बिलहोर। बेहोश, बिलहोर। अगर भाई सुना होगा, कह रहा तेरे कान पे मारते तो बेहोश कर दूंगा, या कभी लोग कहा कि नाक पे मारते बेहोश कर दूंगा, ये क्या ना कान पे चांटा मार देना तेरे तो बेहोश कर दूंगा। तो बेहोश कैसा होगा, कान पे चांटा मारने के बाद, तो कान से क्या होगा, कानपुर, और बेहोश से हो गया आपका बिलहोर। बेहोश, बिलहोर। तो बिलहोर ताप विद्युत
परियोजना कहाँ पर है? ये आपकी कानपुर में, क्योंकि कान पर चाटा लगते इंसान हो जाएगा बेहोश। एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा विद्युत ऊर्जा मतलब बिजली, सबसे ज़्यादा विद्युत ऊर्जा का स्रोत ना, सबसे ज़्यादा तो बिजली बनती है, किससे बनती है? वो बनती है आपकी तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं थर्मल एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा तो बिजली प्राप्त हो है ना, वो थर्मल एनर्जी के द्वारा प्राप्त हो गया। थर्मल को हिंदी में बोलेंगे तापीय ऊर्जा। तो आपको तापीय लगाना, उसमें कभी पता लगा परमाणु लगा दो, परमाणु के तो है ही नहीं भैया, परमाणु है, परमाणु ऊर्जा है कहाँ हमारे पास इतनी, हम तो इससे बना हुआ है तापीय ऊर्जा में। आपका कोयला वगैरह हुआ है, कोयले से अपना गैस बनाए जा, फिर आपके घुमाया जा जाकर बिजली बने। और जो आपकी एक है ये 3, क्योंकि आ जाता है कि बताइए निजी ताप विद्युत परियोजना, मतलब किसी निजी कंपनी के द्वारा चलाई जा रही है निजी। ये तो आपके एनटीपीसी की थी, ये आपकी निजी है, निजी कंपनी। तो निजी कंपनी की आपके 3 है यूपी के अंदर। एक आपकी रोजा ताप विद्युत परियोजना, रोजा ताप विद्युत परियोजना, ये कहाँ पर है? ये आपकी शाहजहाँपुर में। कहाँ पर है? शाहजहाँपुर में। तो रोजा से बना दो राजा, क्या बना दिया हमने? तो ये राजा बना दिया। राजा, राजा कौन? शाहजहाँ राजा ही तो था भाई, जो शाहजहाँ था वो राजा ही था। तो बस राजा सा हो गया आपका रोजा। रोजा ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है? ये आपकी शाहजहाँपुर में, क्योंकि शाहजहाँ कौन थे? शाहजहाँ आपका राजा था एक। इसके बाद आ गया आपका अनपरा सी, अनपरा ए आएगा, तो वो तो ताप विद्युत परियोजना है। वो जो अनपरा सी ताप विद्युत संयंत्र है, वो तो भैया सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। ये चलाई जा रही है आपकी निजी कंपनी के द्वारा। निजी की है कि निजी कंपनी की? तो अगर अनपरा सी आएगा तो वो निजी कंपनी की है, और अनपरा ए आएगा तो आपकी राज्य सरकार की है, सरकार चला रही है उसे। आ जाता है कि बताइए इनमें से कौन सी निजी कंपनी द्वारा चलाई जा रही है? तो अनपरा सी लगाना, क्योंकि ए पहला आ रहा तो सरकार पहला आएगी ना, सरकार उसके बाद तो किसी को सामान देगी अपना, पहले तो खुद ही कंट्रोल करेगी। तो ये पे तो खुद का कंट्रोल है, और सी दे रखा उन्होंने निजी कंपनी को, तुम ले जाओ सी को, बच्चे को। तो अनपरा सी कहाँ पर है? सोनभद्र में। मैंने ट्रिक पहले बता दी, अन क्या होता है? अन किसी सोने से कम नहीं है, इसलिए भैया अन की इज्जत करा करो, फेंका मत करो उसे। बचा हुआ खाना, अन का मतलब खाना ही तो हो गया। इसके बाद आपका 12 ताप विद्युत परियोजना, 12 ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है? आपकी प्रयागराज में। 12 ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है? प्रयागराज में। भैया से कैसे करेंगे? 12 से निकाल दो, बार बार खाली गाड़ दिया, बार बार क्या करना पड़ेगा हमें? भैया हमें किसी भी एग्जाम में, अभी तो मैं एग्जाम का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमें किसी भी एग्जाम में पास होने के लिए बार बार प्रयास करना पड़े। ऐसा ना कि बस एक बार कर लिया होगी, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार प्रयास करना पड़ेगा, तभी तो भैया हम किसी चीज़ में कामयाब हो पाओगे। तो बार बार क्या हो गया? 12, बार से हो गया आपका 12, बार 12, और प्रयास से हो गया आपका प्रयागराज। तो आपका 12 ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है? प्रयागराज में, क्योंकि हमें बार बार प्रयास करना पड़ता है किसी भी चीज़ में कामयाब होने के लिए। तो जितनी भी आपकी ये ताप विद्युत परियोजना थी, आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जितने भी थे मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा दिए, और इनमें से क्वेश्चन आओगे, ध्यान रखना। इनसे हर क्वेश्चन आज तक नहीं गया ना जाने का। पिछली बार आपका ये आया था, सबसे पुराना, हो सकता है कोई सा भी आ सकता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अनपरा सी। तो अगर भैया आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।